सारे संसार का सुख नहीं चाहिए, नर नारायण सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। धर्म की जीत होती है, अधर्म की हार। नफरत नहीं इस दुनिया को चाहिए, सिर्फ प्यार, क्योंकि महोत्सव का जो उत्सव है खुशियाँ लाती है बहुत अपार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। खबर बिहार के औरंगाबाद के छपरा धाम से 19 फरवरी से 24 फरवरी तक श्री श्री पंचदेव धाम छपरा का 7वां अवतरण महोत्सव मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि छपरा महोत्सव का शुभारंभ 19 फरवरी को आयोजित हुआ। इसमें विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अयोध्या श्री राम मंदिर ट्रस्टी के सदस्य श्री कामेश्वर चौपाल जी के आगमन हुआ और उनके शुभ हाथों से इस 7वां अवतरण दिवस पर जो है इस बार जो है उनके हाथों शुभारंभ हुआ। और आपको बता दें कि जिसमें काफ़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं द्वारा पैदल कलश यात्रा निकाला गया। उसके बाद स्कूली बच्चों के द्वारा दूसरे दिन साइकिल एवं मोटरसाइकिल से सतबहिनी मंदिर अम्बा से छपरा धाम महोत्सव के लिए यात्रा निकाली गई, जिसमें हरी झंडी दिखाकर जुलूस के सभी जो श्रद्धालुगण हैं उनको रवाना किया गया। हरी झंडी दिखाने में कुटुंबा प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, पंचदेव धाम महोत्सव सचिव श्री इंजीनियर सुबोध कुमार, अम्बा पुलिस कुटुंबा अंचल सतबहिनी मंदिर सचिव सिद्धेश्वर विद्यार्थी एवं छपरा धाम एवं सतबहिनी मंदिर के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इसे विदा किया। और सैकड़ों की संख्या में यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। सभी श्रद्धालु जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय बजरंगबली आदि जयकारों के साथ पूरा जो शहर था वो गुंजायमान रहा। पूरी यात्रा के दौरान सभी जयकारा करते हुए गाजे बाजे के साथ लोग श्री श्री पंचदेव धाम छपरा का 7वां अवतरण जो महोत्सव है उसका आनंद लिया। और सभी लोग बीच बीच में फूलों की बारिश और जगह जगह पानी का वितरण करते हुए यह दृश्य बड़ा ही बेहतरीन था। यह मानवता को एक जोड़ने वाला एक बेहतरीन दृश्य था। वहाँ सभी लोग कलश लेकर एकत्रित हुए पंचदेव धाम परिसर में और सभी ने पूजा अर्चना की। फिर सभी को महाप्रसाद बांटा गया। यह दृश्य बड़ा ही बेहतरीन रहा। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में स्कूली बच्चों के द्वारा यह जो है जयकारा करते हुए यह मार्च निकाला जा रहा है। और लोग श्रद्धा के साथ इसमें शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करते हुए मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है, क्योंकि यहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर अद्भुत इसकी झलक मिलती है। और एक ही परिसर में सभी मंदिर में देवी देवता यहाँ विद्यमान हैं, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करता है। श्री श्री पंचदेव धाम के संस्थापक श्री अशोक सिंह के लगातार अथक प्रयास के द्वारा यह जो मंदिर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में बिल्कुल बेहतरीन दृश्य औरंगाबाद के लिए ही नहीं पूरे देश में इसका एक संदेश जा रहा है। और साथ ही महायज्ञ का जो आयोजन किया गया है, साथ साथ सभी दिन अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा, खेलकूद, चित्रकला आदि के द्वारा इसमें एक जुड़ाव हो रहा है, ताकि इस महोत्सव का संदेश है सभी जगह जाए और सभी लोग यहाँ आकर श्री श्री पंचदेव धाम मंदिर की खूबसूरती के साथ साथ नौकायन जो यहाँ पर है उसका काफ़ी लोग आनंद लेते हैं। गौशाला का दृश्य यहाँ काफ़ी अद्भुत है। गौशाला के साथ साथ अग्निहोत्र की पूजा स्थल यहाँ जो है पवित्र यहाँ करते रहता है। और साथ ही जीवन के सभी कष्ट इस जो चीज़ें होती है इससे बिल्कुल इसका निवारण होता है। और समय समय पर यज्ञ आदि होते रहते हैं। खास तौर से देसी गौ माता के गोबर से निर्मित बहुत ही आकर्षक दीपक, मूर्तियाँ, औषधि आदि का यहाँ सामान विद्यमान रहता है। साथ ही जैविक खेती से निर्मित प्रसाद का यहाँ लगातार वितरण होता है। और लगातार नर नारायण सेवा के लिए यह जो स्थल है बिल्कुल तैयार रहता है, जो बिल्कुल ही शानदार है। और एक जिले ही नहीं, यह एक बेहतर उपलब्धि का एक यहाँ केंद्र बनते जा रहा है। और माँ गायत्री कृपा कल्याण केंद्र आरोग्यम जो यहाँ 24 तारीख को इसका उद्घाटन होना है और उसमें असहाय रोगों की चिकित्सा इसमें उपलब्ध रहेगी। और बहुत कुछ बातें उन्होंने बताई है इस बारे में। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है। तो मैं भी मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद जिले के छपरा धाम में। यहाँ महोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है यह अपने आप में बेहद ही बेहतरीन है। और हमारे साथ छपरा पंचदेव धाम के संस्थापक श्री अशोक सिंह जी हैं और इनके बारे में जो भी बातें कही जाए बिल्कुल कम है। तो ये जानते हैं, चूँकि ये जो महोत्सव हो रहा है, आखिर इस महोत्सव को ये कैसे देख रहे हैं? महोत्सव हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है। अवतरण हुआ था पंचदेव धाम का माघ शुक्ल पक्ष दशमी को। तो हर महोत्सव में हम लोग प्रयास करते हैं
कि विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं उस भगवान की सेवा करता हूँ जिसको लोग मनुष्य कहते हैं। तो हर महोत्सव में हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ सेवा कार्य यहाँ पर बढ़ाया जाए। पिछले वर्ष हम लोगों ने सप्तगौ परिक्रमा बनाया था, अग्निहोत्र शुरू किया था, जिससे कई तरह का चिकित्सा होता है, अग्निहोत्र से भी और गौ परिक्रमा से भी। तो इसी बात इस वर्ष हम लोग बढ़ाए हैं। इसमें एक हम लोग धुआं रहित चूल्हा का निर्माण किए, जो कि गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, धुआं उसमें नहीं होगा। और जो पेड़ का डाली छटा जाता है पतला पतला लकड़ी, उससे वो जलेगा, बहुत कम खर्च में। और दूसरा हम लोग एक यहाँ पर माँ गायत्री कृपा कल्याण केंद्र आरोग्य केंद्र यहाँ पर एक खोल रहे हैं, 24 को उसका उद्घाटन है। उसके माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों का इलाज हो सके, सेवा हो सके। असाध्य लोगों का, जिसका लीवर खराब हो गया हो, डॉक्टर जवाब दे दिया हो, किडनी खराब हो गया हो, घुटना खराब हो गया हो, वैसे लोगों का इलाज। तो महाराष्ट्र से, जलगांव से डॉक्टर आ रहे हैं, महात्मा नेचुरोपैथी के। 24 को 23 को यहाँ बैठेंगे, लोगों को देखेंगे, और 24 हम लोग यहाँ पर उद्घाटन करके इलाज उसका शुरू करें। तो हर महोत्सव में हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ नया चीज़ आए जिससे लोगों का कल्याण हो। नर सेवा नारायण सेवा, इसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। यही महोत्सव का हर महोत्सव में कुछ न कुछ कल्याण का काम यहाँ हो जाता है। महोत्सव तो हर वर्ष मनाया जाना है, माघ शुक्ल 10वीं को, इसी तिथि को अवतरण होता है। जब से ये महोत्सव मनाया जा रहा है और आज ये 7वां जो अवतरण महोत्सव जो मनाया जा रहा है, क्या कुछ इसमें विशेष खास रहेगी? नहीं, इसमें विशेष खास तो वही है कि हम लोग इसमें जो अयोध्या में राम जन्मभूमि का स्थापना हुआ है और अवतरण हुआ है भगवान राम का, उसी के उपलक्ष्य में सीताराम यज्ञ यहाँ पर कर रहे हैं। एक खास है, उसके उपलक्ष्य में हो रहा है। दूसरा, हम लोगों ने कामेश्वर चौपाल को यहाँ आमंत्रित किया था, वो आकर के लोकार्पण किए हैं चूल्हा का। और कामेश्वर चौपाल ऐसे विभूति हैं जिन्होंने मंदिर का शिलान्यास भी किया और प्राण प्रतिष्ठा में भी उद्घाटन भी किया, ट्रस्टी के मेंबर भी हैं। एक विशेष भगवान के भेजे हुए दूत हैं, जो 500 वर्षों से जो विवाद चला रहा था, तो उनको शिलान्यास का भी मौका मिला, सौभाग्य हुआ, और प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल हुए। तो उनको हम लोग यहाँ बुलाए थे, कल आए थे वो, और उन्होंने लोकार्पण किया है यहाँ पर, यज्ञ का भी उन्होंने देखा। और दूसरा हम लोगों ने सोचा है कि माँ गायत्री कृपा कल्याण केंद्र आरोग्य में जो खोल रहे हैं, उसके माध्यम से असाध्य रोगों का चिकित्सा हो। और इस तरह के रोग का हमें अनुभव है, मेरा भी लीवर खराब हो गया था, कुछ बहुत तरह का प्रॉब्लम था, तो इसी सब चिकित्सा से अच्छा हो, यही खास है इस महोत्सव में। लगातार ये महोत्सव के द्वारा भी ये मंदिर की सुंदरता जो है लगातार दूर दूर तक फैल रही है, इसकी कीर्ति लगातार फैल रही है, और जैविक को भी आप लगातार जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह विचार जो है वो कैसे आपको आया? जैविक का तो जैसे रसायन मुक्त खेती का, रसायन से जैसे यूरिया है, तो यूरिया से जैसे हम लोग यूरिया खेत में डालते हैं तो ज़मीन उसका कठोर हो जाता है, जिससे ज़मीन में पानी नहीं जा पाता है बारिश का, जिसके कारण जल का समस्या हो रहा है। कहीं कहीं तो जल गर्मी के दिन में बाहर से मंगाया जाता है। और यूरिया नहीं डाल करके जब हम गोबर का जैविक खाद डालते हैं तो उसमें केचुआ पैदा होकर के ज़मीन को मुलायम करता है और बारिश का पानी उसमें जाता है हम, तो यहाँ का वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है, उससे वो फ़ायदा है। तरह तरह का कैंसर, तरह तरह का बीमारी हो रहा है रसायन युक्त खाने से, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई रसायन मुक्त खेती हम करेंगे, जिससे लोग प्रेरणा लेकर बाकी लोग भी करेंगे। और यहाँ तो रसायन मुक्त ही खेती होता है। और भव्य आज झांकी भी निकाली गई बच्चों के द्वारा, तो आखिर रंगारंग कार्यक्रम भी जो लगातार होता है, क्या कुछ कार्यक्रम में खास है? कार्यक्रम में तो हर वर्ष की भांति झांकी तो हर वर्ष निकाली जाती है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मौका यहाँ मिलता है, प्लेटफॉर्म एक मिलता है अपने कला का प्रदर्शन करने का, बौद्धिक का प्रदर्शन करने का, छोटे छोटे बच्चों को इससे लाभ। इस महोत्सव के अवसर पर जो 7वां अवतरण दिवस ये जो नाम भी रखा गया है, तो क्या कुछ संकल्प रहेगा सभी का? हमारा तो संकल्प ऐसा कुछ नहीं रहता है, हमें तो प्रेरणा जो मिलते रहता है वो काम हम करते जाते हैं, ऐसा कोई हमारा संकल्प नहीं। हम तो अपने आप को सेवक समझते हैं, नौकर समझते हैं, जैसा आदेश होता है भगवान का, देवधाम का जो प्रेरणा है, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। लोगों से क्या कुछ आग्रह करेंगे? इस जो अवतरण दिवस हो रहा है, क्या कुछ आग्रह करेंगे? आग्रह यही है
कि अपने अलावे देश के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में लोगों को सोचना चाहिए, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए, है ना। इसलिए कि जो कुछ देता है समाज को या देश को देता है, उसी को कुछ प्राप्त होता है, बिना दिए कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे गेहूं के खेती के लिए गेहूं प्राप्त करेंगे, गेहूं बोना पड़ता है, चावल के लिए धान बोना पड़ता है, तो चावल हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मनुष्य जो चाहता है वो चीज़ पहले उसको देना पड़ता है। जैसे शरीर में शक्ति चाहिए तो ऊर्जा दान करना पड़ेगा, योग के माध्यम से, श्रम के माध्यम से, तो शरीर में शक्ति इसको प्राप्त होगा। ठीक देखिएगा आप कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली श्रमिक होता है, ताकत उसी को ज़्यादा होता है, इसलिए श्रम दान करता है। किसी को धन दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा उसको दान करना पड़ेगा, तो उसको पैसा मिलेगा। मान मर्यादा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा दूसरे को देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे सामने दुनिया झुके, उसको पहले झुकना पड़ेगा, तो सारी दुनिया झुक जाएगी। कोई चाहता है कि हमको 4 गो गाली मिले, तो गाली देगा, 1 गो गाली देगा, उसको 50 गो गाली मिल जाएगा। तो इसलिए जो चाहिए मनुष्य को, उसको पहले देना पड़ता है समाज को। यही हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, भाई आपको जो चाहिए उस समाज को दीजिए। अपने परिवार के अलावे, अपने बच्चों के अलावे, वो भी मेरा दायित्व है, बच्चों के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, वो सबको करते हुए देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए आदमी को, तभी सब कुछ प्राप्त होता है। यही समझ भाई आपको जो चाहिए उस समाज को दीजिए। अपने परिवार के अलावे, अपने बच्चों के अलावे, वो भी मेरा दायित्व है, बच्चों के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, वो सबको करते हुए देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए आदमी को, तभी सब कुछ प्राप्त होता है। यही हम तो अपने आप को सेवक समझते हैं, नौकर समझते हैं, जैसा आदेश होता है भगवान का, देवधाम का जो प्रेरणा है, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। आरोग्य चाहते हैं, बहुत तरह के रोग से पीड़ित हैं, मेरा दावा है कि अगर 30 दिन यहाँ पर रहे तो उनका जरूर स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, उनका रोग जरूर समाप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंचदेव धाम के संस्थापक श्री अशोक कुमार सिंह जी, जो कि इतनी खूबसूरत मूर्तियों का, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी भगवान की लगभग प्रतिमाएं यहाँ स्थापित है, इसकी जो इन्होंने स्थापना की और लगातार जो है जैविक के ऊपर इन्होंने काम किया है, लगातार सेवा भाव जो है लोगों के बीच रखा है। और इनका संदेश है कि धर्म के साथ साथ संस्कृति को भी बचाना है, और बिल्कुल मानव सेवा ही एकमात्र लक्ष्य है। और उसी सेवा के तहत आज जो भी एक कृति को लगातार जो है आज देश दुनिया में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आज इसी क्रम को लगातार 7वां अवतरण महोत्सव दिवस के रूप में लगातार यहाँ बदलाव का भी जो दृश्य है वो देखा जा रहा है। और इन्होंने साफ साफ बताया कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर चौपाल जी के आगमन से यह जो जगह है बिल्कुल धन्य हो गया, क्योंकि शुरुआत से लेकर के अब तक उन्होंने जो है लगातार हमारी हर एक चीज़ों में वहाँ पर आया है, और आने के बाद जो है इस चीज़ को जो है लगातार समाज में गति देने का काम करते हैं। इसलिए यह महोत्सव जो 7वां अवतरण महोत्सव के रूप में भी देखा जा रहा है, काफ़ी खास बन के है, और सभी लोग संकल्पित हैं कि लगातार ऐसे महोत्सव के द्वारा समाज को एक किया जाए। धन्यवाद।